फिल्म की शुरुआत में हमें बेथ नामी लड़की दिखाई जाती है जो कि जख्मी हालत में जंगल में अकेली बैठी हुई थी। उसे याद आता है कि कैसे वो अपने पति मैट के साथ इस जंगल में आई थी और उनकी कार का एक्सीडेंट हो चुका था, लेकिन अब वो घायल और परेशान हाल इस जंगल में अकेली थी। बेथ के पास कुछ खाने का सामान था और एक दो बोटल्स थी। उन बोटल्स में वो बारिश का पानी भरती थी और उसी पानी को पीती थी। वो बहुत घायल थी और सोच रही थी कि अब वो कैसे इस जंगल से बाहर निकलेगी। फिर वो इधर उधर देखती है और चलना शुरू कर देती है, लेकिन इतने गहरे जंगल में उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता और रात होने लग जाती है। जंगल काफी गहरा था और रात होने की वजह से उसको कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। उसके पास आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं होता, जिसकी वजह से वो वहीं पे सो जाती है। बेथ को अब अपने पति मैट की काफी याद आ रही थी कि कैसे वो उसको जंगल में आने के बाद जंगल में रहने के तरीके समझा रहा था। बेथ को कैंपिंग करने का काफी शौक था, इस वजह से ये दोनों जंगलों में जाके कैंपिंग किया करते थे। इस बार इस जंगल में आने का प्लान मैट का था। वो बेथ को मैप दिखाता है और उसे बताता है कि अगर हम इस मैप को फॉलो करेंगे तो हम हाईवे तक पहुंच सकेंगे। और अब जब बेथ की आंख खुलती है तो वो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वहां से निकलती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जैसे रात में उसके पास कोई आया था। फिर वो इधर उधर देखती है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है और भागती भागती वो नदी के पास पहुँच जाती है। वो नदी के किनारे को फॉलो करते हुए आगे चलती जाती है, लेकिन वो पीछे मुड़ के ये नहीं देखती कि पत्थरों का एक गोल निशान बना हुआ है। वो उस येलो सर्कल को इग्नोर करके आगे चली जाती है। अब काफी देर चलने के बाद वो नोटिस करती है कि ये निशान तो पीछे था, ये अब आगे कैसे आ गया है। अब बेथ को ये मालूम नहीं होता कि 2-3 घंटे से वो घूम फिर के उसी जगह पे वापस आ रही है। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसको समझ आ जाती है कि वो बार बार एक ही ट्रैक पे चल रही है। अब उसे ये समझ आती है कि यहाँ पे कोई ऐसी पावर है जो उसे यहाँ से आगे निकलने ही नहीं दे रही। अब वो यहाँ से डर के मारे जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती है। जंगल में भागते भागते वो फिर से उसी जगह पे आके रुक जाती है। अब बेथ एक बार फिर से पूरा जंगल घुमा फिरा के उसी येलो सर्कल के पास आ चुकी थी। अब वो काफी थक चुकी थी और उसके पास अब कुछ खाने को भी नहीं था। फिर वो गुस्से में आके पत्थरों को उठा के इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है। अब पत्थरों को फेंक फेंक के बेथ आखिरकार थक जाती है और चुप करके एक जगह पे बैठ जाती है। अब फिर से रात होने वाली थी। सुबह हो जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। अब फिर से वो इन पत्थरों के बीच में से निकलना चाहती थी, लेकिन जो कुछ उसके साथ कल हुआ था आज भी उसके साथ वही सब कुछ होता है। अब बेथ पूरी तरह से हार चुकी थी। फिर जब वो देखती है कि उन पत्थरों में किसी ने आग लगा दिया तो वो काफी परेशान हो जाती है कि ये सब कुछ आखिर उसके साथ कौन कर रहा है। अब वो नदी के अंदर चली जाती है और उस नदी के जरिए वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नदी के अंदर उसकी टांगों को कोई खींचने लग जाता है, जैसे कि वहाँ पे कोई जानवरों के अलावा कोई और भी पावर मौजूद है जो उसको यहाँ से निकलने नहीं दे रही। अब बेथ काफी परेशान हो जाती है और डर के थक हार के फिर से वो एक जगह पे जाके बैठ जाती है। अब बेथ को इस जंगल में फंसे हुए 3 दिन हो चुके थे और अब उसकी हालत धीरे धीरे काफी खराब होती जा रही थी। तभी बेथ को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की बेथ के पास आती है और उससे कहती है कि तुम जिंदा हो ना। वो लड़की कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ इस जंगल में कैंपिंग के लिए आई हूँ। मैंने समझा तुम मर चुकी हो, लेकिन शुक्र है कि तुम जिंदा हो। उस लड़की को देख के बेथ को ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो बच चुकी है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। वो लड़की बेथ को अपने कैंप लेके जाती है और उसे हौसला देती है कि तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो बेथ को कहती है कि तुम्हें ठंड लग रही होगी, तुम जल्दी से ये चाय पी लो। बेथ को चाय का टेस्ट काफी अजीब लग रहा था क्योंकि ऐसी चाय उसने आज तक नहीं पी थी। बेथ उससे पूछती है कि इस चाय का टेस्ट इतना अजीब क्यों है और वो लड़की मुस्कुराने लग जाती है और वहीं पे वो चेंज हो जाती है। वो लड़की नहीं थी बल्कि एक चुड़ैल थी। इस जंगल में एक चुड़ैल थी जो कि अब अपने असली रूप में आ चुकी थी और उसने बेथ को चाय नहीं बल्कि खून पिलाया था। वो चुड़ैल ये चाहती थी कि बेथ मेरे बेटे के साथ शादी कर ले। वो अपने बेटे को बेथ से मिलवाती है और उसका बेटा एक शैतान था। अब वो डाइन किसी तरह से अपना मकसद पूरा कर पाती, लेकिन बेथ वहाँ से मौका देख के भाग निकलती है। वो बहुत जख्मी थी जिसकी वजह से अब वो चल भी नहीं पा रही थी। उसे अपने सामने एक गुफा नजर आती है। वो भाग के उस गुफा के अंदर चली जाती है। मेहता भी इस अंधेरी गुफा में अकेली थी। उसे एहसास होता है कि उसके अलावा इस गुफा में कोई और भी मौजूद है। जब वो ऊपर देखती है तो उसे इस गुफा में एक शैतान नजर आता है, यानी कि इस गुफा में कई सारे शैतान मौजूद थे। वो सब शैतान मिलके बेथ के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे वो खाना चाहते थे, लेकिन वो किसी तरह उस गुफा से बाहर आ ही जाती है। बेथ अब काफी डर चुकी थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कब तक इस जंगल में अब जिंदा रह पाएगी। उसको अब अपने चारों तरफ सिर्फ खतरा ही महसूस हो रहा था। अब वो बिना रुके अपनी जान बचाने के लिए जंगल में बस भागी जा रही थी। पूरी रात जंगल में भागने के बाद अब सुबह हो जाती है और बेथ अब जंगल से निकलना शुरू कर देती है और अचानक
से पीछे से आवाज आती है कि बेथ आखिर तुम कहाँ हो। अब बेथ जब पीछे मुड़ के देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड मैट होता है। अब बेथ को सब कुछ याद आने लग जाता है जो कि उसके साथ हो चुका था। बेथ ने प्यार में आके मैट से शादी कर ली थी और उसकी पूरी लाइफ को भी अपना लिया था। वो मैट से बहुत प्यार करती थी और उसी के तौर तरीके के मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। बेथ ये चाहती थी कि अगर मैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रही हूँ तो वो भी मेरे दोस्तों से मिले, मेरे साथ पार्टी में जाए, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था क्योंकि उसको ये सब कुछ पसंद नहीं था। और इन्हीं सब बातों की वजह से अब उनके दरमियान झगड़े होना शुरू हो गए थे। ऐसे ही एक दिन उन दोनों के दरमियान झगड़ा होना शुरू हो जाता है। बेथ उससे नाराज होकर गिराज में चली जाती है। गिराज में जाने के बाद उसको एक ऐसा क्लू मिलता है। जब वो उसको खोलती है तो उसके नीचे एक बेसमेंट मौजूद होता है। जैसे ही वो बेसमेंट में जाती है तो बेसमेंट में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डिब्बे ही मौजूद होते हैं। जैसे ही वो उन बॉक्सेस को ओपन करती है तो उन बॉक्सेस में से लड़कियों की फोटोज निकलती हैं और वो सारी लड़कियां मर चुकी हैं और उन सभी लड़कियों के मरने की फोटोज उसी जंगल की थी। ये सब कुछ देख के बेथ अब काफी ज्यादा डर जाती है। अभी वो कुछ कर पाती इससे पहले वहाँ पे मैट आ जाता है और उसके सर में कुछ मार के उसको बेहोश कर देता है। अब मैट गाड़ी में होती है और उसकी आंख खुल जाती है लेकिन वो बेहोशी का नाटक कर रही होती है। मैट अब अपने आप से बातें कर रहा होता है कि तुमने बेथ आखिर ऐसा क्यों किया, मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुमने वो सब कुछ क्यों देखा। बेथ अब ये बातें सुनने के बाद समझ जाती है कि उसका हस्बैंड एक साइको किलर है। उसने एक नहीं बल्कि काफी सारी लड़कियों को मारा है। जो भी लड़की मैट की सच्चाई जान लेती थी मैट उसको मार देता था। अब वो अपनी बेल्ट से बेथ को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन बेथ उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेथ उससे जान बचाने के लिए जंगल में जाके छुप जाती है और आगे की स्टोरी तो आप लोग जान ही चुके हैं। मैट उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ थी और क्या कर रही हो, तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए। बेथ उसे कहती है कि तुम एक किलर हो, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती। मैट उसे कहता है कि तुमने फिर से नशा करना शुरू कर दिया है। मैट फिर से उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और उसके सामने झूठ बोलता है कि तुम्हारी वजह से हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और बेथ को अब समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैट ये सब कुछ अब क्यों बोल रहा है। वो मैट से कहती है कि पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की है और अब तुम सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहे हो। बेथ उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से एक हफ्ते से मैं इस जंगल में फंस चुकी हूँ, लेकिन मैट कहता है तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें यहाँ पे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ। अब बेथ को समझ नहीं आ पाती और वो उसकी बातों में आके कहती है कि हो सकता है कि मैट ये सब कुछ सही बोल रहा है। तभी मैट का ध्यान उसकी पॉकेट की तरफ जाता है और उसकी पॉकेट में वही बेल्ट होती है जिससे वो बेथ को मारना चाहता था। और फिर उस बेल्ट को देख के बेथ समझ जाती है कि ये वही बेल्ट है जिससे वो मुझे मार रहा था। और अब मैट भी समझ जाता है कि बेथ मेरे बारे में सारी सच्चाई जान चुकी है। मैट अब उसको मारने के लिए उसके पीछे भागने लग जाता है। बेथ भी जंगल में पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाती है। बेथ भागते भागते जंगल में किसी जगह पे छुप जाती है लेकिन मैट उसको तलाश कर लेता है। लेकिन अब बेथ के अंदर इतनी पावर आ चुकी थी कि वो उसके ऊपर हमला कर देती है। मैट भी ये देख के परेशान होता है कि आखिर बेथ के अंदर इतनी ताकत आ कहाँ से गई। और फिर बेथ अपने असली रूप में आ जाती है। वो बेथ नहीं बल्कि चुड़ैल थी। बेथ तो जंगल में भाग चुकी थी लेकिन अब वो चुड़ैल उसका रूप लेके वहाँ पे आ गई थी। लेकिन वो चुड़ैल उसको मार नहीं पाती। मैट उसको धक्का दे के वहाँ से भाग निकलता है। मैट अब फिर से बेथ को देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। बेथ के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस अंधेरी गुफा में घुस जाती है और मैट भी उसके पीछे वहीं पे आ जाता है। बेथ को लगता है कि वो शैतान मैट को मार देंगे लेकिन मैट उन शैतानों से भी जान छुड़ा के उस गुफा से बाहर आ जाता है। अब मैट बेथ को मारने ही वाला था कि ऊपर से उस चुड़ैल का बेटा आ जाता है जिसको मैट मार चुका था। चुड़ैल का बेटा काफी गुस्से में होता है और वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए वहाँ पे आ जाता है और बेथ के सामने वो मैट को कच्चा चबा के खा जाता है। और ये सब कुछ देख के बेथ के दिल को सुकून आ जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है।